बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे बच्चों, क्लास 8th की साइंस के लिए चैप्टर 10 जो है आजकल चल रहा है, उसके पहले 2 लेसन हो चुके हैं। आज उसका लेसन नंबर 3 है बेटा, कन्वर्जिंग द लाइट और डाइवर्जिंग द लाइट। यहाँ बेटा मैंने इसको मीनिंग बहरहाल यहाँ लिखे। टू कन्वर्ज का मतलब मीट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर मीट करना, और टू डाइवर्स का मतलब स्प्रेड आउट। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो दरमियान वाली लाइन है बेटा, जिस पे कोई एरो नहीं लगा हुआ, ये वाले एरोज, ये दरमियान वाली 1 2 थर्ड लाइन पर आप देख सकते हैं कोई नहीं है। इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। उसके ऊपर जो 2 लाइनें आ रही हैं वो लाइट रेस को शो कर रही हैं, और उसके नीचे जो 2 लाइनें वो भी लाइट रेस को शो कर रही हैं। ये लाइट रेस जो हैं आप देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, किसी का डिस्टेंस कम और ज़्यादा नहीं है, पैरेलल है। अगर ये यहाँ से डिस्टेंस कम यहाँ से ज़्यादा हो जाए, यानी कि यूँ हो जाए, अब आप देख सकते हैं यहाँ इनका डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ इनके दरमियान डिस्टेंस कम है, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि लाइट रेज जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। जैसे ये कन्वेक्स लेंस है, पिछले लेसन्स में आप पढ़ चुके हैं, दरमियान से ये थिक होता है मिडल से, और एजेस से क्या होता है, थिन होता है। कन्वेक्स लेंस में से पास होने के बाद एक पॉइंट पर मीट होती हुई नज़र आ रही हैं, वो पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस F। ठीक हो गया बेटा। इसको लाइट रेस का कन्वेक्स लेंस में से रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मीट कर जाना, स्प्रेड ना होना, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग द लाइट। लाइट को कन्वर्ज कर देना। आपने बेटा अक्सर देखा होगा, आपके पास बाज़ का जो है वो लेंस होता है, मैग्नीफाइंग लेंस। बचपन में हम भी इसको यूज़ करते थे। तो मैग्नीफाइंग लेंस को अगर अपोजिट, सूरज के अपोजिट आप लेकर बैठें, तो वो हम आगे कोई सूखा पत्ता या पेपर रखें, तो उसके बाद वो आपका मैग्नीफाइंग लेंस आप थोड़ा सा फोकस में लेकर आएँ, तो सन की सारी लाइट रेस वो एक जगह पर क्या कर देता है, मीट कर देता है। और आपने अक्सर ऑब्ज़र्व किया होगा, नहीं तो इसको आराम से घर में किया जा सकता है कि वो पेपर जल जाता है, बर्न करना शुरू हो जाता है। वो क्या हो गया, सारी लाइट रेस एक जगह पर क्या हो गई, मीट कर गई। तो ये फिनोमेना वहाँ पर हो रहा होता है। हम इसको ज़रा देखते हैं। लाइट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन पास थ्रू अ कन्वेक्स लेंस। जब कन्वेक्स लेंस में से गुजरती हैं, रिफ्रैक्ट होती हैं, दे मीट एट अ पॉइंट, तो वो एक पॉइंट पर मीट कर जाती हैं। दिस इज़ नोन एज कन्वर्जिंग द लाइट। इसको हम लाइट को कन्वर्ज करना कहते हैं। और लाइट को कन्वर्ज करने के लिए चूंकि कन्वेक्स लेंस यूज़ किया है, इसलिए उसको दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस भी कर, यानी कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस ही को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। एंड कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि लाइट रेस को एक जगह पर मरकूज कर देता है। इस लेंस को भी बेटा आप लोग जानते हैं, मिडल से क्या है, थिन है, और एजिस से क्या है, थिक है। इस लेंस का नाम जी कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। इसमें बेटा आप देख सकते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये थर्ड लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर और इसके नीचे जो 2 लाइंस हैं, इसको मैंने एरो कर दिया है, ये लाइट रेस को शो कर रही हैं। ये आप देखें बेटा, जिस वक्त ये लेंस के ऊपर पड़ती हैं, तो ये लेंस के अदर साइड पे देखें स्प्रेड आउट हो गई हैं। ये लाइन ऐसे आती हुई इधर गई, ये दूसरी लाइन आते हुए इस तरफ मुड़ गई, और ये तीसरी लाइन आते हुए इधर, और ये चौथी लाइन आते हुए इधर। तो देख सकते हैं लेंस के बाद ये स्प्रेड आउट हो गई हैं। तो इस लेंस ने क्या किया, पैरेलल रेस जो कि इस पर हिट करने से पहले पैरेलल थी, लेकिन इस पर हिट करने के बाद वो क्या हो गई हैं, स्प्रेड आउट हो गई हैं, फैल गई हैं। तो इसलिए हमें इसको, मैंने यहाँ आपको मीनिंग बताया, टू डाइवर्ज, स्प्रेड आउट, कि इस लेंस ने, कनकेव लेंस ने पैरेलल रेस को डाइवर्ज कर दिया, यानी फैला दिया है। तो अब हम इसको यहाँ देखते हैं। लाइट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन पास थ्रू अ कनकेव लेंस। जब कनकेव लेंस में से ये गुजरती हैं, यानी रिफ्रैक्ट होती हैं, डाइवर्ज, तो ये स्प्रेड आउट हो जाते हैं, फैल जाते। दिस इज़ नोन एज डाइवर्जिंग ऑफ लाइट। इसको लाइट का डाइवर्ज होना कहते हैं। एंड द कनकेव लेंस इज़ नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, और कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। तो बेटा ये कनकेव और कन्वेक्स लेंस
क्या किस लिए यूज़ होते हैं, लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने के लिए यूज़ होते हैं, और लाइट का डाइवर्ज होना क्या है, कन्वर्ज होना क्या है, इसका कॉन्सेप्ट बेटा आपको दे दिया गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।